प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन। अगर दोस्तों आप हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, हिंदी साहित्य से आपका लगाव है और हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करने में झिझक महसूस करते हैं या फिर आप बार-बार नोटिफिकेशन से परेशान हो जाते हैं, तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ये मेरे जो दोनों चैनलों के नाम आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में रख लें। जब भी आपको ज़रूरत हो, भाई तैयारी की ज़रूरत हो या हिंदी साहित्य को पढ़ने की आपको आवश्यकता महसूस हो या आप हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर को पढ़ना चाहते हैं, तो आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं और मोबाइल में बोल करके भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार आपके दोस्तों तक आप चैनल को सजेस्ट करना चाहते हो, भेजना चाहते हो, तब आप यानी वीडियो का लिंक शेयर करते हो और बहुत ज़्यादा आप ये सोचते हो यार शेयर करें या नहीं करें, तो आप ये स्क्रीनशॉट उन तक भेज सकते हो कि भाई ये दोनों चैनलों के नाम हैं, तेरे को पसंद आए तो वीडियो देख ले, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही मुझे सरल और अच्छा तरीका लगा कि सब्सक्राइब से नोटिफिकेशन वाला झंझट भी बचे और साथ ही साथ आप यानी जब ज़रूरत हो तब आप वीडियो देख सकें। तो समय न गंवाते हुए दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी साथियों से गुजारिश है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट से तो कोई हानि नहीं है, पड़ा रहेगा मोबाइल में, तो इतना तो कर लें। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट न करें। भाई जब आपको ज़रूरत हो तब आप देख लें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता था उस जमाने में। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, यानी किस किस रूप में काल विभाजन किया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन भी हम देख लेते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन भी देखते हैं। तो देखिएगा आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन संमत 1000 से 1350 तक। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संमत 1000 से 1350 तक आदिकाल माना है। और आप जानते हैं कि आदिकाल का नाम आदिकाल भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और इनके काल विभाजन में अंतर है, यानी इन्होंने 1000 से 1350 तक माना है और वहां 1050 से है। संमत 1350 से 1700 तक उन्होंने भक्ति काल को माना है। ठीक है, और फिर संवत 1700 से 1900 तक उन्होंने रीतिकाल को माना। 1700 से 1900 तक रीतिकाल को माना है और 1900 से यानी अद्यतन या अब तक आधुनिक काल को माना है। मतलब कि इसमें अंतर कहाँ रखा उन्होंने? अंतर रखा शुरुआत से 50 वर्ष का अंतर उन्होंने रख दिया। तो ये 4 रूपों में काल विभाजन इन्होंने किया है, 4 भागों में। संवत 1000 से 1350 तक आदिकाल, संवत 1350 से 1700 तक भक्तिकाल और संवत 1700 से 1900 तक रीतिकाल और संवत 1900 से अब तक आधुनिक काल। तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है चौथे में। तो चलिए नेक्स्ट, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। उपन्यास है झूठा सच, काफी प्रसिद्ध उपन्यास है और ये यशपाल का उपन्यास है झूठा सच। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किन किन पत्रों का संपादन किया। पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, इन्होंने कौन कौन से पत्रों का संपादन किया था? तो स्वदेश पत्रिका का, मतवाला का, वीणा का, स्वराज का, विक्रम का और संग्राम का। दोस्तों ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि इसमें हमें ऑप्शन देख करके पता लगाना पड़ता है, क्योंकि जो संपादक होते हैं वो समय समय पर अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते रहते हैं। तो संपादक हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही पत्रिका का एक ही संपादक होगा, उसके अनेक संपादक हो सकते हैं। तो ये एक परिवर्तनशील
प्रश्न होता है एक तरह से। चलिए, अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक, और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है अनामदास का पोथा। तुलसीदास जी का निधन कब हुआ? 1623 में तुलसीदास जी का निधन हुआ था। मैला अंचल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आंचलिक उपन्यास और फणीश्वरनाथ रेणु का ये उपन्यास है मैलांचल। मैथिलीशन गुप्त की रचना रत्नावली का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? रत्नावली नाम की रचना किसने लिखी थी? मैथिलीशन गुप्त जी ने। और 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था, मैथिलीशन गुप्त जी की रचना रत्नावली का। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। और निराला की अनामिका भाग 2 में कौन कौन सी कविताएं संकलित है? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से भले ही महत्वपूर्ण कम हो, लेकिन आपकी जानकारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। निराला की अनामिका भाग 2 में कौन कौन सी कविताएं संकलित है? तो ये देखिएगा, नवबेला नाम की कविता है, सरोज समर्थ कविता है, बादल राग है, तोड़ती पत्थर है, और राम की शक्ति पूजा भी इसी में संकलित है, और सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति है। ये कविताएं अनामिका भाग 2 में संकलित है। नवबेला, सरोज समर्थ, बादल राग, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा। तो ये इनमें से सरोज समर्थ बहुत प्रसिद्ध है, बादल राग भी प्रसिद्ध है, तोड़ती पत्थर भी प्रसिद्ध है, और राम की शक्ति पूजा बहुत प्रसिद्ध है। सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति ये थोड़ी ज्यादा चर्चित नहीं रही। तो ये अनामिका भाग 2 में संकलित रचनाएं हैं। चित कोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करने लायक है। मृदुला गर्ग का ये उपन्यास है चित कोबरा। नेक्स्ट, नगर शोभा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रहीम जी की रचना है नगर शोभा, किनकी? रहीम जी। मिले जुले प्रश्न है दोस्तों। राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। राग दरबारी उपन्यास के लेखक, तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको बीज वपन काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था। और अगला है सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है सोया हुआ जल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। गुनाहों की देवी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। गुनाहों की देवी, गुनाहों की का देवता धर्मवीर भारती का, गुनाहों की देवी किनका है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल किसने दिया? आरंभिक काल मिश्र बंधु ने, और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट, पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी की यह रचना है पद्मावत, इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की। मैथिलीशन गुप्त का झंकार काव्य कब प्रकाशित हुआ? झंकार काव्य 1929 में प्रकाशित हुआ था। झंकार काव्य 1929 में। सत्यवती कथा के रचनाकार का नाम बताइए। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है, इनकी ईश्वरदास की। और नेक्स्ट है मदनाष्टक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रहीम जी की रचना है मदनाष्टक। नेक्स्ट, अष्टयम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अग्रदास की रचना भी है और नाबादास की रचना भी है दोस्तों। अष्टयम अग्रदास की भी है और नाबादास की भी है। निराला की अंतिम काव्य रचना का क्या नाम है? निराला की अंतिम काव्य रचना का नाम सांधे काकली है। ठीक है। भरत मिलाप रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भरत मिलाप रचना है वो अग्रदास की रचना है, किनकी? अग्रदास की रचना है। खेट कोतकम रहीम का किस प्रकार का ग्रंथ है? ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है रहीम का खेट कोतकम। किस प्रकार का? ज्योतिष संबंधी। ज्ञान बोध रचना के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध रचना मलुकदास की रचना है दोस्तों, ज्ञान बोध मलुकदास की।
दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उगर। परमाल रासू के रचनाकार का नाम बताइए। परमाल रासू जगन्निक की रचना है। परमाल रासू किनकी? जगन्निक। नेक्स्ट, रास पंचाध्यायी के रचनाकार का नाम बताइए। रास पंचाध्यायी नाम की दो रचनाएं आपके सामने आती रहती है, एक रहीम की और एक नंददास की। तो नंददास की रचना का नाम भी रास पंचाध्यायी है और रहीम जी की रचना का नाम भी रास पंचाध्यायी है। आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। राई मासूम रज्जाक का ये उपन्यास है आधा गांव। कुली भाट निराला की किस विधा की रचना है? कुली भाट नाम की जो रचना है वो निराला की किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है कुली भाट। मैथिली गुप्त की विकट भट्ट रचना कब प्रकाशित हुई? 1929 में प्रकाशित हुई थी विकट भट्ट रचना 1929 में। चॉकलेट उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास है चॉकलेट। ठीक है जी। बल्लेसुर बकरिया निराला की किस विधा की रचना है? बल्लेसुर बकरिया निराला की कौन सी विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है बल्लेसुर बकरिया। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन थे? शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली गुप्त की साकेत का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? साकेत रचना है 1931 में प्रकाशित हुई थी साकेत महाकाव्य। तो साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1931। चित्रावली के रचनाकार का नाम बताइए। चित्रावली उस्मान की रचना थी। उस्मान की रचना है चित्रावली। निराला ने अपनी पहली कविता किसको माना है? निराला ने अपनी पहली कविता किसको माना है? जूही की कली को 1916 में प्रकाशित रचना को निराला ने अपनी पहली कविता माना है। मृगावती की रचना किसने की थी? मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। मृगावती की रचना किसने? कुतुबन ने। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित कविता किसको माना है? ये ध्यान से देखना दोस्तों। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित कविता किसको माना है? भारत माता की वंदना को 1920 में जो प्रकाशित हुई थी उसको माना है। ठीक है। मधुमालती की रचना किसने की? मधुमालती की रचना मंझन ने की थी मधुमालती की रचना। और मैथिली गुप्त की रचना यशोधरा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो यशोधरा इनका प्रसिद्ध खंड काव्य और 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था यशोधरा खंड काव्य का। सूफी काव्य धारा का दूसरा नाम कौन सा है? प्रेम मार्गी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा का दूसरा नाम प्रेम मार्गी काव्य धारा है। श्रृंगार शोरठा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्रृंगार शोरठा रचना रहीम जी की रचना है श्रृंगार शोरठा। संत काव्य धारा का दूसरा नाम क्या है? संत काव्य धारा का दूसरा नाम ज्ञान मार्गी काव्य धारा है संत काव्य धारा का दूसरा नाम। और नेक्स्ट है, हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी में सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किया था। आचार्य भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ये रस क्या होते हैं? 8 होते हैं। ये किसने माना है? भरतमुनि ने। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है वर्तमान में। और काउंटिंग करते हैं या गिनते हैं तब कितने होते हैं? 11। भक्ति और वत्सल 2 और नए रस हैं। तो 9 रस मुख्य रस है और भक्ति और वत्सल अलग है। रीतिकाल में रस संप्रदाय का प्रथमाचार्य कौन था? रीतिकाल में रस संप्रदाय का प्रथमाचार्य केशवदास था। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो दोस्तों। 50 प्रश्न, अगले 50 प्रश्नों के लिए आपके लिए वीडियो शीघ्र ही हाजिर है, तो इंतजार कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी कीजिएगा और जल्दी से आपका चयन हो ऐसी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।